जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत सारे छात्रों का इंतजार फिर से समाप्त हो चुका है और अभी अभी एक और रिप्लेसमेंट पैनल जारी हो चुका है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी में गए थे, डीबी कराए थे, मेडिकल कराए थे और करीब 90 दिन हो रहे हैं। तब से छात्र वेट करें कि सर हमारा पैनल पार्ट कब आएगा, पैनल का पार्ट कब आएगा। और इस पैनल ने वाकई में छात्रों को रुला के रख लिया था, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो अब जाके यहाँ पे अभी अभी एक और रिप्लेसमेंट पैनल जारी हो चुका है। एक और क्या, ये एक ही है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रिप्लेसमेंट जारी हो चुका है, जिसमें बहुत सारे छात्रों का फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। यानी कि अगर आपका पैनल पार्ट में नाम आ जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग गारंटी होती है रेलवे की, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब आपकी ज्वाइनिंग होकर रहेगी, अब इसको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इन 6 छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत दिनों से काफी सारे छात्र वेट कर रहे थे, करीब 1.5 साल तो ऐसे हो गए जो फर्स्ट डिग्री में सिलेक्ट नहीं हुए थे, वगैरह वगैरह वेटिंग में थे। तो अब जाके उनका इंतजार समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग इनकी 15 डेज के अंदर अंदर हमें लग रहा है कि आ जाएगी, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी चीज लिखी है उसमें, अभी हम रीड करेंगे पैनल पार्ट में, तब आपको पता लगेगा कि आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 15 दिनों में इनकी ज्वाइनिंग आने वाली है, ठीक है। अच्छा, अच्छी खबर ये भी है कि नेक्स्ट डीबी भी यहाँ पे आएगी, क्योंकि जितने कैंडिडेट को कॉल किया गया था उतना पैनल यहाँ पे नहीं जारी किया गया। यानी कि आने वाले दिनों में आपको और डीबी देखने को मिलेगी, जिसमें और छात्रों का सेशन होगा और छात्रों की वेटिंग क्लियर होगी, उनका भी पैनल पार्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना रोल नंबर मैच कर लीजिएगा, उसके बाद में आपको खुश होना है। पहले आपको अपना रोल नंबर मैच करना है, उसके बाद में आपको खुश होना है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं, चलिएगा। एक जोन है जिसका नाम है CR, इसको बोलते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप जाएंगे साइट पे, तो अभी आपको न्यू में मिल जाएगा क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड फर्स्ट रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट रिप्लेसमेंट आया था और सेकंड रिप्लेसमेंट भी आया था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल जारी हुआ है। तो अभी हम देखेंगे क्या इसमें सेकंड रिप्लेसमेंट के छात्र हैं या नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एक बड़ा सा नोटिस खुलेगा। ये क्या लिखा है, रेलवे रिक्वायरमेंट सेंट्रल रेलवे, और यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि फर्स्ट रिप्लेसमेंट प्रोविजनल पार्ट पैनल आप 456 कैंडिडेट ऑफ रिक्वायरमेंट इन लेवल पोस्ट वगैरह वगैरह जो भी लिखा। तो यहाँ पे सारी चीजें इन्होंने बता रखी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि कब से इनका CBT चला, फर्स्ट डीबी चला, सेकंड डीबी चला, थर्ड डीबी चला, उसके बाद में थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, फिफ्थ, सिक्स डीबी और सेवन्थ डीबी के बाद में इनका क्या हुआ, इसके बाद में इनका फर्स्ट रिप्लेसमेंट आया, ठीक है। उसके बाद में इनका सेकंड रिप्लेसमेंट भी आया। उसके बाद में इन्होंने सेकंड रिप्लेसमेंट का डेट भी बताया कि 21/8/2024 इनका डेट रखा गया था। इसके बाद में ब्लॉक डेट भी दिया था, तो जिसको 29/8/2024 रखा गया था। तो अब जाके यहाँ पे जो है ये पैनल पास जारी है, जिसमें कुछ आज पेंडिंग में भी रखेगा, तो उनका इन्होंने डिटेल रखा है। आप लोग इसको नोटिस को अच्छे से रीड करिएगा। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो सारी नोटिस में रीड कर पाऊँ, ठीक है। अच्छा, एक लाइन आप लोग गौर करिएगा, तो यहाँ पे बाकी चीज़ें तो बाद में देखेंगे। एक लाइन यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर में क्या लिखा है, अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिवीजन सेल बी डन। हर आपने देखा होगा जब भी इसके पैनल आते हैं तो उसमें यही लिखता है कि बाद के दिनों में आपका पोस्ट और डिवीजन का अलॉटमेंट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे डन है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। आप सिर्फ मेल आना है आपके जिस डिवीजन मिलेगा उसी से, ठीक है। तो इसीलिए आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग 20 से 15 मतलब 15 से 20 दिनों में आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा डिले नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ, आप लोग देखिएगा और यही होने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे 11/10/2024 यानी कि आज ही का डेट मेंशन है। और अभी हमें लग रहा है 15-20 मिनट भी नहीं होगा तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुरंत के तुरंत मैं ये वीडियो आपको तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें पैनल पार्ट की, तो यहाँ पे लिखा है सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखा है नॉर्मल। ये सारे छात्र नॉर्मल छात्र हैं, ऐसे इन्होंने लिखा है, क्या लिखा, अदर देन CC वगैरह वगैरह जो भी लिखते हैं। तो ये छात्र नॉर्मल है, यानी कि UR के हैं, OBC के हैं, SC के हैं, ST के हैं और EWS के छात्र हैं। अगर आप अपना रोल नंबर मैच करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 24 41 91, यहाँ पे 91 वाले जो भी छात्र हैं, आप देखें 24 41 91 जो बीच में लिखा है, तो ये सारे छात्र आपको UR के दिखेंगे जिनका पैनल पार्ट में नाम आ चुका है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भी 91 छात्र हैं, यहाँ पे भी 92 छात्र, 92 मतलब SC का होता है, ठीक है। आपको कैटेगरी कोड अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, जो 91 होता है, देखो 24 41 ये तो इसका कॉमन है, लेकिन इसके बाद में 91 आता है तो वो UR का छात्र हो जाता है। अगर 92 आता है तो वो SC का छात्र हो जाता है। ये कैटेगरी कोड होता है, एक कैटेगरी कोड बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। इसके बाद में 93 होता है तो ST का हो जाता है, 94 होता है तो OBC का हो जाता है और 95 होता है तो वो EWS का कैटेगरी कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे SC के छात्र दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको 93 वाले दिखेंगे, यानी कि ये सारे छात्र ST के छात्र हैं। 94 कोड, ये सारे छात्र ST OBC के छात्र हैं। ये सारे छात्र आपको OBC के छात्र दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको OBC के छात्र दिखेंगे, OBC के छात्र दिखेंगे, OBC के छात्र दिखेंगे, क्योंकि OBC ज़्यादा सिलेक्शन लिया था इसीलिए ज़्यादा है।
अगर लास्ट पेज पे जाएंगे तो 400 छात्र यहाँ पे 440 छात्र हैं जो नॉर्मल छात्र हैं, बाकी यहाँ पे PWBD हैं, CC हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको EWS के छात्र दिख जाएंगे जो कि EWS में कॉल किया गया, फर्स्ट रिप्लेसमेंट में करीब जो भी 55-50 के आसपास में कॉल किया गया, तो उसमें रिप्लेसमेंट पैनल में इनका नाम आ चुका है। और यहाँ से आप लोग अपना रोल नंबर मैच कर लीजिएगा। आप लोग अगर यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम पे आपको वहाँ से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं, अपना रोल नंबर अपना मैच कर सकते हैं, उसके बाद में आपको खुशी मनानी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी खबर है CR मुंबई के लिए कि यहाँ पे फर्स्ट रिप्लेसमेंट का पैनल जारी हो गया। अब बहुत से छात्र ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर मेरा सेकंड रिप्लेसमेंट में हुआ था, क्या मेरा इसमें नाम है नहीं है। तो पहली बात तो आपको इसमें चेक करना क्या आपका नाम है या नहीं, क्योंकि वो DB छोटी थी, हो सकता है कि इसमें नाम दे भी दिया हो। अगर नहीं दिया है तो आने वाले दिनों में आपको वो भी मिलेगा, ठीक है। बाकी मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि छात्र क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से मैं देखूंगा, ठीक है। बाकी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं रोल नंबर वगैरह मैच करूंगा, तब मैं बताऊंगा कि सेकंड रिप्लेसमेंट का पैनल आया है या नहीं है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपका नाम इसमें आ गया या नहीं है, काफ़ी बड़ा पैनल लिस्ट है। और आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाली है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो पैनल आ जाता है फिर भी मुझे कॉल करना, सर मैं अब ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, कॉल कैसे क्या करें, डॉक्यूमेंट कौन से बनाते हैं, तो इतना टेंशन नहीं लेते। अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपकी ज्वाइनिंग भी होकर रहेगी। अब आपको बिल्कुल भी निश्चिंत रहना। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं जो है, अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें कि यहाँ पे अगली DB आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से छात्र हैं जो माइनर मतलब बहुत कम नंबर, किसी किसी का नंबर है 0.008 से रह गया, किसी किसी का 0.001 से रह गया, किसी DOB के कारण कोई बहुत से छात्र हैं जो यहाँ पे रुके हुए हैं। हालांकि अभी नंबर तो अच्छा खासा डिक्रीज होगा। एक मैं बात आपको बता दूँ कि यहाँ पे CCA वाली जो भी सीटें हैं वो सीटें करीब 300 प्लस के आसपास में जो भी हैं, तो वो सीटें अभी आनी बाकी हैं। उस पर केस चल रहा है, ये केस कहाँ है, कोर्ट में है, ठीक है। जैसे उस पर फैसला आएगा तो वो सीटें सीधे नॉर्मल छात्र को मिलने वाली हैं और उस पर DB आएगी तो अच्छी खासी DB आएगी। OBC 200 के आसपास में यहाँ पे अच्छा सा कहना कि वेटिंग क्लियर होने वाली है। इसके अलावा SC भी अच्छा खासा उसमें आए, UR भी है और भी कैटेगरी है, ठीक है। तो अभी जो छात्र अभी वेटिंग में है उनको पहली बात तो RRC से टच में रहना है। अगर RRC वाले कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अपनी बात रखनी है, अदरवाइज आप अगर शांत बैठे रहेंगे तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगली DB तो आनी है। देखो इतनी बड़ी DB लिस्ट आई है, इसमें कुछ छात्र एब्सेंट होंगे पैनल्स में वगैरह वगैरह, तो आपको DB देखने को मिलेगी। लेकिन आपको सचेत रहना है, आपको वहाँ पे जाते रहना है और कहीं ना कहीं अपनी वेटिंग क्लियर के लिए उनसे मांग करते रहना है। क्योंकि रिजाइन सीटें भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रिजाइन सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और नहीं देंगे तो एक जोन में बता रहा हूँ कि रिजाइन जैसे करीब 400 प्लस सीटें हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए लड़िएगा, क्योंकि आपकी वेटिंग अगर यहाँ तक पहुँचे तो मतलब DB मेडिकल होने के बाद आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। इसलिए आपको ये नहीं करना है कि आप वहाँ पे जाते नहीं हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप शांत बैठे हैं, तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, RRC जाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपको रिजाइन सीटें मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा आपका किस जोन से, कौन सी कैटेगरी से और आपका कट ऑफ मार्क्स से कितना कम है, ठीक है। और ये भी बताइएगा आपका पैनल पार्ट में नाम इसमें आया नहीं है, अगर नहीं आया तो किस कारण वजह से नहीं आया, आपका कौन सा मेडिकल स्टूडेंट है, अपना लोग कहना डिटेल में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत से छात्र मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर NR में क्या चला, NR से बहुत दिनों से कोई अपडेट नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं NR जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पे नॉट ज्वाइनिंग और रिजाइन 1000 प्लस जाने वाला है, ठीक है। तो NR जोन में अभी DB कंटिन्यू रहेंगे, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप वेटिंग में हैं तो आपके चांस बहुत है, पर आपको धैर्य बनाए रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो चल गया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।